भाइयों और बहनों, मैं आज आपको सूरह निसा में जो उर्सा के हिस्स हैं उनको मज़ीद वजाहत के साथ बयान करूँगा। उसी तरह से कुरान मजीद में वसीयत के जो अहकाम हैं मैं उन पर भी वजाहत निहायत ही ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि भाइयों और बहनों ये तफसील का जानना निहायत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि अगर मैयत ने सिर्फ लड़कियाँ ही वारिस छोड़ी हों और वो 2 से ज़्यादा हों तो उन्हें 2/3 तरके में से मिलेगा, वो उनमें बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। अब इस तकसीम के बाद बाकी तरके का क्या हो, ये भी सवाल पैदा होता। तो भाई और बहनों, बाकी तरके के हकदार दूसरे वुरसा होंगे। उसी तरह से अगर मैयत का सिर्फ एक ही लड़का हो और बाप ने तरका छोड़ा हो तो उस तमाम तरके का अकेला हकदार लड़का होगा। ये किस वजह से है कि लड़के का हिस्सा लड़की से 2 गुना हो। 2 गुना तय कर दिया गया है कुरान मजीद के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अब अगर मैयत ने लड़के के साथ साथ औलाद भी, माँ बाप भी छोड़े हों, यानी लड़का भी है और माँ बाप भी मौजूद हैं, तो पहले माँ बाप का हिस्सा अदा किया जाएगा, उसके बाद लड़के को पूरा के पूरा तरका दे दिया जाएगा। लेकिन हर हाल में चाहे औलाद एक हो या एक से ज़्यादा हो, लड़का हो या लड़की हो, मैयत के माँ बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। अब मैं फिर से वसीयत की तरफ आऊँगा। ये तफसील ज़रूरी है कि अगर वुरसा के वारिसों के हक़ में अगर वसीयत की जाती है तो वो जायज़ नहीं होगी, उससे कानूनी हैसियत भी हासिल नहीं होगी। लेकिन अगर दूसरे वुरसा उस वसीयत को कबूल करते हैं तो 1/3 की हद तक वसीयत पर अमल किया जा सकता है। भाइयों और बहनों, अब ये 1/3 की शर्त या क़ैद किस वजह से है? ये क़ैद, ये शर्त इस वजह से है कि मीरास में जिन रिश्तेदारों का हिस्सा नहीं है उनके हक़ में वसीयत की जा सके। मसलन यतीम पोता, यतीम पोती, यतीम बहू वगैरह, या फिर दूसरे हकदारों के हक़ में भी वसीयत की जा सकती है, किसी कार्य खैर करने के लिए भी वसीयत की जा सकती है। लेकिन मैयत के कर्ज की अदायगी सबसे पहले करना निहायत ही ज़रूरी है। अब इसी सूरे के रुकू 2 आयत 12 में मज़कूर है कि अगर किसी शख्स की बीवी खुद अपनी ज़ाती मिल्कियत, माल जायदाद छोड़कर फौत हो जाती है और उसको औलाद ना हो तो उस शख्स को उस माल व जायदाद में से आधा हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर औलाद भी मौजूद हो तो उस शख्स को 1/4 हिस्सा मिलेगा। एक और बात यहाँ ज़हन नशीन कर ले कि अगर मैयत के माँ बाप या सिर्फ बाप भी मौजूद हो तो उसकी बहनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से बीवी के फौत हो जाने के बाद उस शख्स को 1/4 हिस्सा मिलेगा। उसी तरह से अगर कोई शख्स है या कोई औरत है जिसके मीरास की तकसीम का मामला दरपेश है, लेकिन ना उसने औलाद छोड़ी हो ना माँ बाप छोड़े हो, लेकिन बहन और भाई हैं, तो उनमें से हर किसी को छठा हिस्सा मिलेगा। और अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो तमाम 1/3 यानी 1/3 में बराबर बराबर के हिस्सेदार होंगे। लेकिन ये तकसीम भी कर्ज की अदायगी के बाद और वसीयत पर अमल करने के बाद। और वसीयत कैसी? जिसमें किसी की हक तलफी न की गई हो। ये अल्लाह की तरफ से इसे वसीयत जानो, अल्लाह की तरफ से इसे वसीयत जानो, ये तर्जुमे के अल्फाज हैं भाइयों और बहनों। अब यहाँ एक बात ज़हन नशीन कर ले कि यतीम पोता वारिस नहीं होता, जिस तरह से बाप की मौजूदगी में दादा वारिस नहीं होता। अब सवाल एक और पैदा होता है कि कलाला के माल व जायदाद के अहकाम क्या है? तो पहले तो ये जानना होगा कि कलाला कौन है। कलाला उस मैयत को कहते हैं न जिसके माँ बाप मौजूद हों, न औलाद मौजूद हों, लेकिन उसके भाई बहन हों। लिहाजा भाइयों और बहनों, मैं बाकी मानदा तफसील इंशाल्लाह आइंदा एपिसोड में वज़ाहत के साथ बयान करूँगा। शुक्रिया।